बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का फोर्थ पेपर कैरिकुलम डेवलपमेंट इन स्कूल पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने फोर्थ यूनिट को शुरू किया था। फोर यूनिट को हम लोगों ने दो भागों में पार्ट के पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट हमारा मूल्यांकन से संबंधित था। फोर्थ यूनिट का जो सेकेंड पार्ट था वो था नवीन अध्यापक शिक्षा पाठचर्या 2014। ध्यान दीजिएगा, नवीन अध्यापक शिक्षा पाठचर्या 2014, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। नवीन अध्यापक शिक्षा पाठचर्या 2014 ये स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे बीएड जो एक वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम था वो 2 वर्षीय बना, किसके आदेशानुसार बना, किसकी सहायता से बना, इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। पिछले कई कक्षाओं में हम लोगों ने इस पे तमाम बातें की। अब उन्हीं बातों को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि नवीन शिक्षा पाठचर्या 2014 की व्यवस्थापिका के तौर पे जो व्यवस्था कायम की गई वो कैसे की गई। इसमें थोड़ा सा हमने पिछली कक्षा में चर्चा भी किया था कि इसकी विशेषता को समझते हुए कार्य रूप में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तथ्यों पर ये विशेष तौर पे संचित हो, विशेष तौर पे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके। इसके लिए हमने पिछली कक्षा में बताया था कि पाठचर्या निर्मित करने की बात कही गई। आज उसी बात को थोड़ा सा हम लोग और आगे लेके चलते हैं। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था, पिछली कक्षा में जो हमारी आपकी चर्चाएं हुई थी, जो नवीन शिक्षा अध्यापक पाठचर्या पे जो चर्चाएं हुई थी, उन्हीं चर्चाओं में कुछ और जो बातें हैं उन बातों पे हम आज चर्चाएं करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें पिछली कक्षा में मैंने आपको बताई थी, आज थोड़ी और बातें जो छूट रही थी उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात पिछली कक्षा में जो मैंने बताई थी वो थी शिक्षा के दृष्टिकोण। कहने का तात्पर्य है, शिक्षा के दृष्टिकोण कहने का तात्पर्य है कि नवीन शिक्षा अध्यापक पाठचर्या जिसको 1 वर्ष से बढ़ा के 2 वर्ष किया गया, इसके पीछे का जो संस्थान था जिसे हम एनसीईटी कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जिसे हम एनसीटीई कहते हैं, एनसीटीई कहते हैं, एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एनसीटी ये 1 वर्षीय शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ा के 2 वर्षीय करने का आदेश जारी करती है और भारत के तमाम, या कह सकते हैं भारत के समस्त राज्य, प्राइवेट या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम चलाए जाने की बात को रखती है। साथ ही साथ एक और विशेष बात इस पे और आपको जानना चाहिए कि ये जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो है, यह 2 वर्षीय पाठ्यक्रम को बनाते समय या इसको लागू कराते समय 3 महत्वपूर्ण बातें कहती है। ध्यान दीजिएगा, 3 महत्वपूर्ण बातें कहती है। इन 3 महत्वपूर्ण बातों में एक बातों पे चर्चा हम लोगों ने पिछली कक्षा में किया था, इसलिए ये और 2 बातें जो इसकी छूट रही थी आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया भी था कि कैसे वो महत्वपूर्ण बात थी कि कैसे किस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए जिससे कि एक बेहतर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाए। इसके बारे में पिछली कक्षा में थोड़ी चर्चाएं हुई थी, मैंने आपको बताया भी था कि शिक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया भी था आपको शिक्षा के 3 बातें जो महत्वपूर्ण थी। पहली बात उसमें थी शिक्षा के दृष्टिकोण से कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों को मजबूत करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जिसे एनसीटी कहते हैं, ये गाइडलाइन जारी करती है और 6 विषयों की व्यवस्था की बातों करती है। ये 6 विषय 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे ताकि बेहतर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे भारत में चलाया जा सके और बेहतर शिक्षकों का निर्माण किया जा सके। इसी में दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है, ध्यान दीजिएगा, पाठचर्या एवं शिक्षण विधियां। ध्यान दीजिएगा,
दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जो इसकी चर्चा होनी अनिवार्य लग रही थी, पाठचर्या शिक्षण विधियां, पाठचर्या एवं शिक्षण विधियां। देखिए ध्यान दीजिए, पाठचर्या एवं शिक्षण विधियां, पाठचर्या एवं शिक्षण विधियां। देखिए कहा गया कि अच्छी पाठचर्या होगी तभी अच्छी शिक्षण विधियों से सहायता ली जा सकती है। इसीलिए इसीलिए इसी जानकारी को और मजबूत करने के लिए, इस जानकारी को और मजबूत करने के लिए जो हमारी परंपरागत शिक्षा की व्यवस्था थी, परंपरागत शिक्षा की व्यवस्था थी, यानी जिसे हम कह सकते हैं जो 1 वर्षीय पाठ्यक्रम था, इसको बढ़ा के 2 वर्षीय किया गया। और ध्यान दीजिएगा, और जितने भी विषय, जितने भी भाषा विषय या जितने भी विषय का अध्ययन वह प्रशिक्षार्थी जिसे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होना था, इस विषय को भी महत्वपूर्ण समझते हुए, क्योंकि कहा गया कि जिस विषय का वो जानकार होगा उस विषय में यदि हम पेडोलॉजी यानी भाषा का मनोविज्ञान उसमें शामिल कर देंगे तो तमाम जो पढ़ने पढ़ाने की शिक्षण विधियां हैं, जो मेथड हैं, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इस इस्तेमाल के बाद जो हमारा बीएड प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा वो सैद्धांतिक भी महत्वपूर्ण तौर पे होगा और व्यवहारिक भी महत्वपूर्ण तौर पे होगा। और इन कार्यक्रमों को, इन विधियों को, इन मेथड को शामिल हम करेंगे 1 वर्षीय 2 वर्षीय, 1 वर्ष से जो 2 वर्षीय कार्यक्रम प्रायोजित कराया गया था इसमें कुछ 5, ध्यान दीजिएगा, कुछ 5 विषयों की चर्चा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये 5 जो विषय होंगे ये बालक की पिछली कक्षा के कह सकते हैं पिछली कक्षा के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे और उसकी पेडोलॉजी बालक को या प्रशिक्षार्थी को पढ़ाई जाएगी। जिसमें नंबर 1 था संपूर्ण पाठचर्या में भाषा, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण पाठचर्या में भाषा। दूसरा था विषयों का समझना, ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। संपूर्ण पाठचर्या में भाषा यानी लैंग्वेज, जो कि हम जब प्रशिक्षण लेते हैं तो द्वितीय वर्ष में हम जब स्पेशलाइजेशन प्राप्त करते हैं किसी एक विषय जो हमारी रुचि रही हो, अंतिम वर्ष स्नातक या पर स्नातक जिसके आधार पर हम बीएड में प्रवेश लेते हैं, यह विषय में हम कैसे साइकोलॉजी, कैसे पेडोलॉजी, कैसे शिक्षण विधियों, कैसे मेथड, कैसे सिद्धांतों को शामिल करते हैं, इसका सीखना बहुत जरूरी है। दूसरा है विषयों को समझना, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन द सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन द सब्जेक्ट, विषयों को समझना कि कौन सा विषय कितना महत्वपूर्ण है, कितनी उसकी उपादेयता है, कितना वो प्रायोगिक है, कितना वो लाभकर है। और तीसरा था, ध्यान दीजिएगा, तीसरा था विद्यालय विषयों का शिक्षण, विद्यालय विषयों का शिक्षण, पेडागोगी ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट। वही जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बालक बालिका जो किसी भी आधार पे, स्नातक पर स्नातक आधार पे अगर वो बीएड प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेता है तो अंतिम वर्ष में उसका अंतिम वर्ष में शिक्षण किस विषय का रहा है, उसी के आधार पे, ध्यान दीजिएगा, उसी के आधार पे उसे उन विषयों का शिक्षण प्रदान किया जाएगा। और चौथा था अधिगम के लिए आकलन, ध्यान दीजिएगा, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण था अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन। कैसे तमाम प्रैक्टिकल के वर्क या प्रायोगिक वर्क बालकों से कराए जाए, जैसे कि बालक ने कितना सीखा, क्या सीखा और जो सीखा वो कितना प्रायोगिक हो। और पांचवा था ऐच्छिक विषय, ऑप्शनल कोर्स। ऑप्शनल कोर्स मतलब सैद्धांतिक तौर पे उस बालक बालिका को जो शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहा है उन्हें कुछ महत्वपूर्ण तौर पे उन विषयों को पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो अंतिम वर्ष में उसकी पढ़ाई प्राप्त की हो चाहे ना हो। जैसे भाषा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, तकनीकी, पाठचर्या का विकास, ये तमाम ऐसे विषय थे जिनको अनिवार्य तौर पे पढ़ना था। साथ ही ऐच्छिक विषयों की बात हम कहें तो ऐच्छिक विषय संबंध ये था कि कुछ भाषा संबंधित विषय थे जिसमें बालकों की रुचि के हिसाब से उन्हें ऑप्शनल के तौर पर मौका दिया गया कि आप यदि आप रुचि रखते हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो आप इन विषयों में भी भाग ले सकते हैं और अपने शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, अपने शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को बेहतर बना सकते हैं। ये ऐच्छिक विषयों की हम बात करें, ऑप्शनल कोर्सेज की बात करें तो अक्सर ये देखा गया कि जो ऑप्शनल कोर्स थे, जो प्रशिक्षण ये कार्यक्रम में शामिल कराए गए थे, ये ऑप्शनल कोर्स
कहीं ना कहीं बालक के व्यक्तित्व की विशेषता या कह सकते हैं उसका जो काम करने की इच्छा थी उसको और बलवती करते हुए नजर आ रहे थे। ध्यान दीजिएगा, और बलवती करते हुए नजर आ रहे थे। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही। इसका जो तीसरा भाग छूट रहा है उसके बारे में चर्चाएं हम लोग अगली कक्षा में करते हैं। धन्यवाद।